अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैसल टाइम्स और हम हैं जामिया इस्लामिया रियाजुल उलूम शंकरपुर के प्रांगण में। आपको आज हम ले चलेंगे यहाँ के एक अजीम शान शोबा जो तहफीजुल कुरान के नाम से मशहूर है, जिसका नाम है माहद अब्दुल्ला बिन मसूद ले तहफीजुल कुरान। यहाँ पर 7 शोबे हैं और 7 शोबे जात में तकरीबन 250 तलबा फैज़याब हो रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के तलबा हैं। कुछ हजरात हिफ्ज़ कर रहे हैं, जबकि कुछ हजरात यहाँ पर दौड़ कर रहे हैं और कुछ लोग नाजरा में हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो शोबाजात हो सकते हैं हिफ्ज़ से मुतालिक, तमाम तरह के बच्चे यहाँ हैं। हम आपसे एक एक करके इंशाल्लाह मिलवाएंगे। आज हम जामिया इस्लामिया रियाजुल उलूम के बनीन शोबे तहफीज़ में है। इंशाल्लाह यहाँ की जो बनात शोबे तहफीज़ है वहाँ भी जाकर के इंशाल्लाह आपसे रूबरू करने की कोशिश करेंगे। ये है शोबे तहफीज़ का वो खाना जहाँ पर बच्चे दौड़ करते हैं और हमारे साथ कारी शमीम अहमद साहब जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप बखैर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। यहाँ तदरीस करते हैं आप? जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों का जो एक शेड्यूल है, आप बच्चों को तालीम देने के लिए कौन सा मुनज़्ज़म या निज़ामुल औक़ात अपनाए हुए हैं, जिस तरीके से बच्चों को आप तालीम देते हैं कि बच्चे यहाँ से कामयाब होते हैं? ये बच्चों को जो है फजर से पहले जगाने के बाद बच्चे फिर अपना असबाक़ याद करते हैं। नमाज के बाद फ़ौरन फिर सबक वगैरह सुन लेते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह के बाद 11:30 बजे 7:30 बजे करीब तराने की घंटी लगती है और उसके बाद फिर क्लास शुरू होती है। फिर इंशाल्लाह ज़ोहर तक की पढ़ाई के बाद फिर बच्चे आराम करते हैं और फिर ज़ोहर के बाद फिर बच्चे पढ़ते हैं। असर के बाद फिर जो है हमारे जो फाज और क़ुर्रा इकराम की जो टीम है वो सब अपने अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं। उसमें भी बच्चों को सुनाना पड़ता है, बच्चे सुनाते हैं उसमें और हमारे असतिज़ा सुनते भी हैं। फिर मगरिब की अज़ान के बाद फिर हमारे असतिज़ा बच्चों के साथ बैठते हैं, उसकी निगरानी करते हैं और सब असतिज़ा इकराम की निगरानी में ही बच्चे सबक याद करते हैं। इस तरह से बच्चों को हिफ्ज़ करने में आसानी होती है और बच्चे कामयाब भी होते हैं। जी, इसमें बहुत आसानी मिलती है। जो असतिज़ा अगर बैठते हैं साथ में तो बच्चों को आसानी होती है। कोई चीज़ पूछना होता है तो आसानी से पूछ लेते हैं और असतिज़ा बताते भी हैं। इसमें बच्चों को बहुत सहूलत और आसानी होती है। बच्चों को जो कुरान मजीद हिफ्ज़ कराया जाता है तो सिर्फ उनको कुरान मजीद तक ही महदूद रखा जाता है, या फिर इस जामिया में कोई ऐसी फैकल्टी है जिसके तहत में बच्चों को इंग्लिश या फिर उर्दू वगैरह की भी तालीम दी जाती है कोई 1 घंटे में? हिफ्ज़ के साथ साथ तजवीद की भी पढ़ाई होती है और उसके साथ उर्दू वगैरह की भी पढ़ाई होती है। 1 घंटे उर्दू की पढ़ाई होती है। इसके बाद आखिरी घंटी में इंग्लिश और हिंदी भी बच्चों को सिखाया जाता है ताकि मुस्तकबिल में वो कहीं दूसरी जगह जाने में उसको झिझक महसूस ना हो। इसलिए उसको अंग्रेज़ी वगैरह भी पढ़ाया जाता है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ खुल करके सामने आई है कि यहाँ के जो दीगर असातिज़ा हैं वो असातिज़ा जो जामिया के हैं, इस जामिया के डिपार्टमेंट से असातिज़ा आते हैं और यहाँ के शोबे तहफीज़ के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, साथ में हिंदी पढ़ाने का काम करते हैं ताकि बच्चे कहीं जाए फिर यहाँ से हिफ्ज़ फरागत करने के बाद तो क्लासेस में आसानी हो दाखिला लेने के लिए। एक बेहतर चीज़ खुल कर के आई है नाजरीन के यहाँ पर शोबे तहफीज़ के बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ कराने के साथ साथ अंग्रेज़ी और जो उर्दू अदब या हिंदी साहित्य की भी तालीम दी जाती है। यहाँ के जामिया डिपार्टमेंट से असातिज़ा आते हैं और बारी बारी इन बच्चों को तालीम दे करके जाते हैं ताकि बच्चे आगे के मराहिल में आसानी पाएँ। कारी साहब, हमारे जो नाजरीन हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने किसी बच्चे को मदऊ करके कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत करवा दें ताकि हमारे नाजरीन से फ़ायदेयाब हो और हमें भी अच्छा लगे। आपका बहुत मशकूर होगा। जी, उस्मान गनी आफ्ताब आलम, आप आएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे आपसे। जी नाजरीन, ये था ये पहला शोबा जहाँ पर बच्चे दौड़ कर रहे थे और दीगर भी शोबे 6 हैं जहाँ पर बच्चे दौड़ के बच्चे हैं
حفظ کے بچے ہیں اور ناظرہ کے بچے ہیں، میں ان کلاسز میں چاہوں گا کہ آپ کو دکھا دوں. آئیے ہمارے ساتھی آپ دکھا دیں ان لوگوں کو کہ یہ شعبے حفظ کے بچے ہیں. ٹوٹل 6 شعبہ جات ہے. 7ویں شعبہ جات میں ہم لوگ تھے اور باقی کے یہ 6ٹھا شعبہ ہے. 5 شعبہ جات ابھی اور ہیں جہاں بچے حفظ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو ایک سب سے مبتدی کلاس جو حفظ خانہ کا یہاں پر ہے، مانا جاتا ہے کہ یہاں پر بچے ناظرہ کرتے ہیں اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حفظ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اچھے سے، تب ان کو حفظ کلاس میں ڈالا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے فرشتے بچے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بچے منہمک ہیں اپنی تعلیم میں. جی ناظرین، فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم کے ایک اہم شعبے میں، جامعۃ البنات فیصل آباد. یہاں پر شعبہ حفظ کے جو بنات کے سیکشن ہے، یہاں پر بچیاں آپ دیکھ کر کے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بچیاں حفظ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. اتفاق سے ہم لوگ آج انٹرو کرتے کرتے مؤخر ہو گئے، تاخیر کی وجہ سے یہاں پہنچے تو بچوں کا دعائیہ پروگرام شروع ہے. جیسا کہ دیکھا گیا کہ بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن مجید حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ دیگر علوم سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے. اسی سیکشن میں ایک دعائیہ سیکشن آتا ہے جو بچوں کے لیے اہم ہے. بچے یہاں پر بچیاں دعائیں سیکھتی ہیں نماز میں پڑھنے کے لیے اور بھی دیگر دعائیاں جو ماثور دعائیں ہیں وہ سیکھتی ہیں. یہاں پر بچیاں دعا پڑھ رہی ہیں. پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یہ شعبہ حفظ کے قاری صاحب ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کا وقت لیا، کوئی ایک بچی ہو جو تلاوت کر سکے ہمارے ناظرین کے لیے، آپ بلا دیں. صاحبہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا
شاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تو ناظرین یہ رہا جامعہ کا اہم شعبہ جو حفظ خانہ کا شعبہ تھا. ہم نے پہلے بنین کے شعبے کو دکھانے کی کوشش کی اور اخیر میں بنات کے شعبے تک پہنچتے پہنچتے وقت لگ گیا، جس کی وجہ سے بچے اور یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ اسمبلی میں آ چکی تھیں دعائیہ کلمات کے لیے، دعا سیکھنے کے لیے. تو یہ بچیاں یہاں پر آ کر کے دعائیں سیکھ رہی تھی، جس وجہ سے ہمیں شعبے جات کی تفصیلات بتانے کے لیے وقت نہیں ملا. انشاءاللہ العزیز اگلے سیکشن میں ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کو یہاں کے منفرد شعبے جات سے روشناس کرائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا.